बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो बेटा एमएमपी सब्जेक्ट और लेक्चर नंबर हमारा 2 हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के बारे में। तो बेटा उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें कहता है कि फाइंड द रैंक ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिसेस। बेटा रैंक हमारे पास क्या होता है? रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ और कॉलम्स कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ अगर होंगे तो उनको आप क्या कहेंगे? रैंक कहेंगे। ठीक है। अच्छा, नॉन ज़ीरो रोज़ का क्या मतलब होता है? नॉन ज़ीरो रोज़ का मतलब होता है कि पूरी की पूरी रो के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन ज़ीरो रो की कैटेगरी में आ जाएगा। और एक होता है ज़ीरो रो। ज़ीरो रो का मतलब है जैसे ही आप देख रहे हैं पूरी की पूरी रो ज़ीरो है तो इसको आप ज़ीरो रो कहेंगे। ये भी ज़ीरो रो है और ये आपके पास क्या है? एक नॉन ज़ीरो रो है। तो हमें कहता है कि आपने इसका रैंक मालूम करना है। रैंक मालूम करने के लिए बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आपने वही काम 1 0 0 फॉर्म बनानी है। तो ये 1 पड़ा हुआ है, 1 के नीचे आप 0 बनाएं। कैसे बनाएंगे? तो -2 से मल्टीप्लाई करें रो 1 को और रो 2 में ऐड कर दें। इसी तरह -1 से मल्टीप्लाई करें, रो 3 में ऐड कर लें। इसी तरह -3 से मल्टीप्लाई करें और रो 4 में ऐड कर दें। तो ये पूरी की पूरा जो कॉलम है उसके अंदर 1 0 0 फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद फिर हमारा काम क्या है? ये 3, इस 3 को हमने 1 बनाना है। 3 को 1 बनाने के लिए आप पूरी की पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें रो 2 को हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 1 और 5 आ गया। उसके बाद फिर हमारा काम क्या है? इस 1 के नीचे हमने 0 बनाना है और इसके ऊपर 0 बनाना है। 1 के नीचे 0 बनाना है तो -2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें। -5 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर लें। 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें। तो देखें 1 के ऊपर 0 0 बन गया। अच्छा बेटा, जैसे ही हमने 1 के नीचे 0 बनाए तो आपकी ये पूरी की पूरी रो ऑटोमेटिकली क्या होती गई है? 0 बनती गई है। हमने नहीं बनाया बल्कि वो खुद ब खुद ऑपरेशन करते वक्त ये 0 बन गई। तो यहाँ पे आप अपना काम स्टॉप कर देंगे। अब आप ये देखें कि इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? ये 1 और ये 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका रैंक क्या होगा? रैंक आपके पास 2 होगा। नेक्स्ट हम एक और सवाल उठाते हैं। कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इसका रैंक कैलकुलेट करना है। एक लेंथी सवाल। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ 1 बनाना है और उस 1 के नीचे आपने क्या करना है? 0 बनाना है। 1 आपको यहाँ 1 बनाया मिल रहा है तो एक काम करें, रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर दें। तो ये देखें ये रो 1 और 2 को इंटरचेंज किया तो रो 1 रो 2 की जगह आ गई, रो 2 रो 1 की जगह चली गई। अब 1 के नीचे आप 0 बनाएं। 1 के नीचे 0 कैसे बनाएंगे? वही -3 से इसको मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर लें। और 2 कब 0 होगा? इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें। ये 2 कब 0 होगा? इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें। तो देखें 1 0 0 फॉर्म बन गई। उसके बाद अब आपने यहाँ 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए बेटा पहले आप देखो इस कॉलम के अंदर 1 आपको बनाया मिल गया है। तो आप रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दें। तो जैसे ही आप रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। एक ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है या आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि ये 1 बना हुआ मिल रहा है आपको। आप रो 2 और रो 4 को इंटरचेंज कर दें। तो रो 2 और रो 4 को देखें हमने जैसे इंटरचेंज किया तो रो 4 रो 2 की जगह आ गई, रो 2 जो है वो रो 4 की जगह चली गई। अब इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं, इस 1 के ऊपर 0 बनाने हैं। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें। इसको -1 और 1 इस रो 2 और रो 3 को ऐड कर लें। इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें। तो ये पूरी की पूरी देखें 1 के नीचे सारा का सारा आपको ये 0 बनाया मिल गया। अब हमारा काम क्या है? इस 6 को हमने 0 बनाना है। तो 6 को बल्कि 0 सॉरी हमने इस 6 को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप एक काम कर लें। तो ये देखें ये आप रो 3 और वो 4 ये आपके पास 6 है। 6 को मल्टीप्लाई 1/6 से आपने रो 3 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? 1 बन गया। 1 जैसे ही बना तो अब आपने इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं और 1 के ऊपर 0 बनाने हैं। तो देखें बेटा वही ऑपरेशन दोबारा आ गया। 1 के नीचे और 1 के ऊपर हमने 0 बना दिया। इसको बनाने के बाद फिर आपने यहाँ 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इसे -19 पे डिवाइड कर दें। -1 और 19 से पूरी की पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें ये 1 बन गया। अब इस 1 को यूज़ करके आपने ऊपर सबको 0 बनाना है। ये बच्चों ऑपरेशन लिखे हुए हैं। इस 1 को यूज करके आपने क्या किया? ऊपर 0 बना दिए। तो देखें आपके पास नॉन ज़ीरो रोज कितनी है? 1 2 3 और 4 नॉन ज़ीरो रोज हैं। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा? 4 होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमें कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का हमने इस्तेमाल करना है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो बेटा क्रैमर रूल के लिए आप क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। 2 2 1 3 ये देखें 2 2 1 3 माइनस एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, एक्स वाई जेड अलग कर लिया और ये 3 1 2 मैट्रिक्स अलग कर लिया। तो सबसे पहले आपको इसे ए का नाम देना है, इसे एक्स का नाम देना है, इसको बी का नाम देना है। तो ये इक्वेशन क्या बनी? ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपको सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट चाहिए। ए का डिटरमिनेंट कैसे आएगा? इस पूरे का डिटरमिनेंट ओपन कर दें।
तो बच्चों डिटरमिनेंट आप जानते हैं कैसे ओपन करते हैं। डिटरमिनेंट ओपन करने के बाद हमारा काम क्या है, ये बच्चों हमारा क्रैमर रूल का फार्मूला है, A1 डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट, A2 डिटरमिनेंट ओवर A डिटरमिनेंट, Z है A3 ओवर A का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले A1 डिटरमिनेंट निकालते हैं। A1 डिटरमिनेंट का मतलब ये है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है या ये जो आपका डिटरमिनेंट है, फर्स्ट कॉलम की जगह आप 3 1 2 रखें। देखें फर्स्ट कॉलम की जगह 3 1 2 रखा, बाकी दो कॉलम वैसे का वैसे डिटरमिनेंट खोल दें। A2 कैसे आएगा, A2 का मतलब है जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह आप 3 1 2 रखें, बाकी दोनों कॉलम वैसे का वैसे ही हैं, ठीक है। तो ये A2 का डिटरमिनेंट आ जाएगा। A3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, जो A डिटरमिनेंट है उसके अंदर थर्ड कॉलम की जगह आप 3 1 2 रखें और उसका डिटरमिनेंट ओपन कर दें। तो ये डिटरमिनेंट ओपन करने के बाद A1 डिटरमिनेंट, A2 डिटरमिनेंट, A3 डिटरमिनेंट की वैल्यूज पुट करें तो ये X Y Z आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गई बच्चों। तो नेक्स्ट हमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस टू एक्लोन फॉर्म एंड रिड्यूस एक्लोन फॉर्म। तो बेटा इसको हमने एक्लोन और रिड्यूस एक्लोन फॉर्म से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड। जो गॉस एलिमिनेशन है, गॉस एलिमिनेशन क्या कहता है, गॉस एलिमिनेशन ये कहता है कि डायगोनल में 1 बनाए, उसके नीचे 0 बना दें और x, y और x1, x2, x3 की वैल्यूज निकाल लें। गॉस जॉर्डन क्या कहता है, जॉर्डन कहता है कि आप इस पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएं, आइडेंटिटी बना के फिर आप x1, x2 और x3 की वैल्यूज को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले नंबर पे, और जो गॉस हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है उसको हम एचिलॉन फॉर्म पे भी कहते हैं कि वो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता है मैट्रिक्स को, और जो गॉस जॉर्डन मेथड है वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो देखें बेटा सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स उठाया, मैट्रिक्स के साथ ये जो इक्वल के बाद वाली मैट्रिक्स है उसको वैल्यूज को हमने अटैच किया। हमारा काम वही है कि पहले आप यहाँ 1 बनाए, 1 बनाए मिल गया, 1 के नीचे आपने 0 बनाना है, ठीक है। फिर इसको 1 बनाना है, उसके नीचे 0 बनाना है, फिर आपने यहाँ 1 बनाना है। देखें बेटा वही काम आपके सामने आ रहा है, 1 बनाया, नेक्स्ट में देखें 1 के नीचे 0 बनाया, फिर यहाँ पे 1 बनाया। तो ये हमारा काम है, ये हमारी जो शक्ल है ये है एचिलॉन फॉर्म और इसको हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन फॉर्म। तो अब ये देखें आप इसमें इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लें। ये क्या था, x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट, x3 का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -1। x1 का कोएफिशिएंट नहीं है, ये x2 का कोएफिशिएंट है, ये x3 का कोएफिशिएंट है, इज इक्वल टू 1। x1 x2 के कोएफिशिएंट नहीं है, ये x3 का कोएफिशिएंट है 24/19। तो देखें बेटा ये कोएफिशिएंट्स हमने लिख लिए, x3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो x2 आ जाएगा, और x2 और x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपका x1 आ जाएगा। तो देखें x1 x2 x3 आया हुआ है। अब हमने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से कन्वर्ट करना है। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का मतलब यह है कि आपको इसे पूरा का पूरा आइडेंटिटी बनाना है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। तो देखें 1 के नीचे 0 बना हुआ, 1 के नीचे 0 बना हुआ है, 1 के ऊपर 0 बना दिया, फिर यहाँ 1 बना हुआ है, इसके ऊपर हमने 0 बना दिया, पूरा आइडेंटिटी बन गया। ये डायरेक्ट x1 की वैल्यू निकली, ये डायरेक्ट x2 की वैल्यू निकली, ये डायरेक्ट x3 की वैल्यू निकली। तो अगर आप गौर करें तो x1 x2 x3 ये वाला और x1 x2 x3 ये वाला दोनों सेम आ गए। तो उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हमें कहता है कि इफ़ a आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें कहता है आपने a प्लस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हर्मिशन और a माइनस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को स्क्यू हर्मिशन साबित करना है। बेटा हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लें, अगर आंसर वापस वही आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हर्मिशन कहते हैं। अगर आप a कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लें और रिजल्ट आपका -a के बराबर आ जाए तो उसको स्क्यू हर्मिशन कहते हैं। यहाँ हमें कहता है आपने a प्लस a कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को हर्मिशन साबित करना है। तो बेटा सबसे पहले हमने a लिया, a का कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा, जहाँ प्लस आयोटा है उसको माइनस आयोटा कर देगा, जहाँ माइनस आयोटा है उसको वो प्लस आयोटा कर देगा। तो देखें हमने a का कॉन्जुगेट लिया, फिर a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें, जब ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब a और a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ऐड कर दें, ऐड करेंगे, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो ये चीज़ आ गई। अब ये a प्लस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ गया, ये हमारी टास्क आ गया, ये हमारी क्वेश्चन बन गया जिसको हमने हर्मिशन साबित करना था। अब आपने इसे हर्मिशन साबित करना है तो इस सारे का कॉन्जुगेट लें और इस सारे का ट्रांसपोज लें। तो एक बेटा सारे का कॉन्जुगेट लिया तो ये 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा बन गया, 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा बन गया। फिर इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो बच्चों गौर करो, तो ये जिसका हमने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लिया था ये वही का वही वापस बन नहीं गया।
तो ये वापस वही का वही बनने का मतलब ये है कि साबित हो गया कि a प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या है, हर्मिशन है। जी बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे a हमारे पास मौजूद है, a का कॉन्जुगेट भी हमारे पास मौजूद है, हमने कॉन्जुगेट लिया, a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लिया, a और a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को माइनस करते हैं। जैसे आप माइनस करेंगे तो देखें बेटा, पहली वैल्यू पहले में से माइनस, दूसरे में से तीसरी में से, और चौथे में से माइनस हो गई। तो अब आपने इस सारे का कॉन्जुगेट ले लेना है, कॉन्जुगेट का मतलब है साइन चेंज हो जाएंगे। फिर आपने इस सारे का ट्रांसपोज ले लेना है, ट्रांसपोज का मतलब है जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। फिर आपने इसमें से नेगेटिव साइन माइनस कॉमन ले लेना है। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो 2 आयोटा 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 माइनस 2 आयोटा बन जाएगा। देखा जाए तो ये दोबारा यही इक्वेशन बनी हुई है। तो हमने साबित कर लिया कि a माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये दोबारा अपने आप के बराबर आ गया। ये बेटा हमारा लेक्चर था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी बेटा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।